हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंस्पायरिंग वीरेंद्र में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते हुए आप अपने होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी कम करवाएं। आज हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने बैंक को अप्रोच करें, क्या क्या स्टेप्स उठाएं जिससे कि आप अपनी होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाएँ। इसके लिए 7 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाने के लिए आप दो बेस पे बैंक से डिमांड कर सकते हैं। पहला, आपका स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था और अभी करंट में क्या है। अगर रेपो रेट डिक्रीज़ हुई है और आपकी रेट कम नहीं हुई है, या फिर अगर इंक्रीज़ हो गई है, तो एक तो इस बेस पे आप डिमांड कर सकते हैं बैंक से। दूसरा, सेम प्रॉपर्टी पे अदर बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अगर मार्केट में दूसरे बैंक जो हैं अगर कम रेट पे होम लोन दे रहे हैं उसी प्रॉपर्टी पे, जो कि आपकी प्रॉपर्टी है, भले ही अप्रूव्ड है अनअप्रूव्ड है, वो आप देखें, तो उसके बेस पे भी आप डिमांड कर सकते हैं कि अगर आपको दूसरा बैंक कम रेट पे बैंक लोन ऑफर कर रहा है तो आप अपने बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाएं। तो यहाँ पे अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको चेक करना होगा करंट में अदर बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको दूसरे बैंक से लोन नहीं लेना है, क्योंकि दूसरे बैंक से अगर आप लोन लेने जाएंगे तो ये लोन जो है वो महंगा आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी आप नए बैंक से लोन लेंगे या फिर अगर बैलेंस ट्रांसफ़र करवाएंगे तो काफ़ी सारे चार्जेस दोबारा देने होंगे। तो आपको दूसरे बैंक से लोन लेना नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि दूसरा बैंक क्या रेट ऑफ़र कर रहा है। तो इसके लिए अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। 7 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको चेक करना है कि अदर बैंक्स किस रेट पे होम लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए अब आप पूछेंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप ऑनलाइन उस बैंक की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आप चेक करें कि अभी जो लोन है किस रेट पे मिल रहा है। वेबसाइट पे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप उस बैंक के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करें। कस्टमर केयर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस रेट पे वो होम लोन ऑफ़र कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको होम लोन लेना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हो सकता है कि कई बार कोई बैंक वाले अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगें, या फिर अगर कोई बैंक एम्प्लॉय को अगर आप कांटेक्ट करते हैं वो कहें कि आप उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएं, उसके हमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे चेक करके। तो ध्यान रखिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो इससे सिबिल में इंक्वायरी जनरेट होती है, उसके कुछ नुकसान होते हैं। ये मैं अगले किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि सिबिल क्या होता है और किस तरीके से अननेसेसरी इंक्वायरी करने से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि होम लोन का आपको अदर बैंकों का सिर्फ रेट पता करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन चेक कर सकते हैं। जब आपने अदर बैंक की रेट पता कर ली कि वो किस रेट पे लोन ऑफ़र कर रहे हैं, तो अब सेकंड स्टेप यह है कि आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करना है। अब कांटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बैंक को ईमेल कर सकते हैं, अपना लोन नंबर मेंशन करके अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से, ठीक है, जहाँ पे आप उन्हें बता सकते हैं कि इस अदर बैंक जो है मुझे इस रेट पे लोन ऑफ़र कर रहा है और आपका बैंक मुझे ज़्यादा रेट दे रहा है, ज़्यादा रेट चार्ज कर रहा है। तो या तो आप मेरा रेट कम कीजिए, अदरवाइज़ मैं मेरा लोन जो है ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो आप मेल करिए। अगर आप ईमेल नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आपके पास बैंक की ईमेल अवेलेबल नहीं है, तो बैंक जाके आप एक लेटर दीजिए और लेटर की एक अटेस्टेड कॉपी आप अपने पास ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर पे कॉल करके भी कंप्लेन नोट करवा सकते हैं, बट वहाँ पे कंप्लेन नंबर ज़रूर लीजिए। सबसे बेटर होगा आप मेल करिए, क्योंकि उसमें न तो कहीं आपको जाना होगा, साथ ही साथ आपके पास पूरी डिटेल भी रहेगी। इसके बाद में थर्ड स्टेप, अब करना क्या है। आपने मेल कर दी बैंक को। मेल करते समय मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, एक तो आपको मेंशन करना है कि आपका रीजन क्या है, जो कि आपको मेंशन करना है दूसरे बैंक का, कि वहाँ से आपको कम रेट पे होम लोन ऑफ़र हो रहा है। तो या तो आपका जो बैंक है वो रेट कम करे, अदरवाइज़ आपको लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना होगा, ठीक है। तो ये मेल जब एक बार आपने कर दिया तो आप वेट करिए। वेट आप देखिए, अलग अलग बैंक जो है अलग अलग टाइम में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, 5 दिन 10 दिन। नॉर्मली मैं आपसे कहूँगा कि आप 1 से 2 वीक जो है वेट करिए। अगर उसके बाद में बैंक का आपके पास ऑफ़र आ जाता है कि ठीक है, वो आपको कम रेट ऑफ़र कर रहे हैं, तो बेटर है, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे बैंक आपसे कुछ स्विच फ़ी की डिमांड भी कर सकता है। इसके ऊपर मैं इसी वीडियो में आगे बताऊँगा।
उससे पहले एक सिचुएशन समझ लेते हैं कि आपके मेल करने के बाद भी अगर मान लीजिए उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, या फिर अगर उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं वो रेट कम नहीं करेंगे, तो आप क्या करें। तो इसके बाद में आपकी फोर्थ स्टेप ये होगी कि आप जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको दोबारा रिटर्न मेल करिए। आप नोडल ऑफिसर या फिर ग्रीवेंस ऑफिसर जो हैं जिनकी मेल आईडी आपको बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, उन्हें मेल करिए, सीसी में मार्क करते हुए या फिर 2 में मार्क करते हुए दोबारा से, कि आपने इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाने के लिए पहले मेल किया था, उस मेल में ही आगे से मेंशन कीजिए। और बैंक की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, फिर मना कर दिया गया, तो आप इसलिए उन्हें मेल लिख रहे हैं। और उन्हें बताइए कि अगर आपको रेट कम नहीं की गई तो आप जो है अपना लोन ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से जो है मेल डालना है नोडल ऑफिसर को, ग्रीवेंस ऑफिसर को और सीनियर जो भी ऑफिसर्स हैं उनको। और फिर आपका अगला स्टेप है कि फिर वेट करिए। अगर देखिए इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता है तो 2-4-5 दिन आपको उन्हें देने होते हैं। तो फिर आप जब वेट करेंगे तो उनका रिस्पांस आएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो बैंक आपको पॉजिटिव रिस्पांस करेगा और आपके रेट कुछ कम कर देगा। बट अगर मान लीजिए फिर भी ऐसा नहीं होता है, आपने बार बार मेल डाल दी हैं और उसके बाद भी बैंक या तो मना कर रहा है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या। देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसके बाद में फिफ्थ स्टेप ये है कि आप आरबीआई में कंप्लेन करिए। अगर बार बार आपके कहने पे भी अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो आप आरबीआई में कंप्लेन कीजिए। अब कंप्लेन कैसे करेंगे, देखिए कंप्लेन करने के लिए जो लिंक है वो मैं यहाँ पे वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं आरबीआई के पेज पे। वहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा कि आपकी जो रेट है वो हायर साइड ली जा रही है और बैंक जो है आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, रेट डिक्रीज जब भी हुई है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। तो ये आप वहाँ पे कंप्लेन डालिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आरबीआई में कंप्लेन करने से ऐसा नहीं कि सोल्यूशन हो ही जाएगा, बट इससे एक चीज़ ज़रूर होगी, वो ये होगा कि इससे प्रेशर बनेगा कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर, कि वो आपकी बात सुने और कुछ ना कुछ करे इसमें। तो आरबीआई की ये जो कंप्लेन है आप 1 महीने बाद में, फर्स्ट जो आपने मेल करी थी उसके 1 महीने बाद में करिए, इमीडिएटली कंप्लेन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। आरबीआई में कंप्लेन जब आप करें तो आपने जो फर्स्ट लेटर या मेल बैंक को करी थी उसे ज़रूर उसकी डिटेल मेंशन कीजिए, तभी आरबीआई इस पे आगे कार्रवाई करेगा। और ये आपकी कंप्लेन के 1 महीने बाद में आप कीजिए। इसके बाद में फिर आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। आप आरबीआई की साइट पे जाके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आरबीआई ने आपकी कंप्लेन पे क्या कार्रवाई की है, आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है या नहीं लिया है। और एक टाइम के बाद में अप्रोक्स 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आपके पास आरबीआई से जवाब आ जाएगा। सेम टाइम इस दौरान या तो आरबीआई की जवाब आने से पहले ही आपका बैंक फिर से आपसे कांटेक्ट करेगा या उसके बाद में कांटेक्ट कर लेगा, या फिर आप कांटेक्ट कर लीजिए। और जहां तक है पूरी उम्मीद है कि इस बार बैंक ज़रूर आपकी रेट कम करने का ऑफ़र आपको देगा। तो भले ये कुछ परसेंटेज हो, मतलब ये पॉइंट्स में हो या फिर आधा % हो, 1% हो, जो भी है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कितना वो आपको कम करेगा, क्या ऑफ़र कर सकता है। अब यहाँ पे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एक और ज़रूरी बात, बैंक क्या है कि इसमें एक और तरीका बैंकों ने रखा है पैसा कमाने का, स्विच फ़ी। बैंक आपसे डिमांड करेंगे कि ठीक है हम आपके रेट तो कम कर देंगे, बट इसके बदले आपको चार्ज देना होगा, और इस चार्ज को ये स्विच फ़ी बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका लोन जो भी बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग, उसका 1%, आधा %, 1.5%, 2% अलग अलग बैंक अपना आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर वो 1% आपसे मांगते हैं तो ये सीधा सीधा एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके पास जाएगा, और एक तरीके से ये भी एक इंटरेस्ट कमाने का एक जरिया हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें मना करना है कि नहीं आप स्विच फ़ी देने के लिए रेडी नहीं हैं, और बिना स्विच फ़ी के ही इसे कम किया जाए। फिर से आपको इसके लिए मेल डालना होगा या बात करनी होगी, या आपके पास कॉल आता है तो कॉल पे डिस्कस करना होगा। एक बार जब आप ये कहेंगे तो या तो वो स्विच फ़ी पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे या फिर वो कम कर देंगे, तो बस आपका काम हो गया है। अब जो भी बैंक आपको बेस्ट रेट ऑफ़र करता है आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और बस आपका काम ख़त्म हुआ। अब फ़ायदा उठाइए इसका, जो आपका इंटरेस्ट कम हुआ है। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और देखते रहिए इंस्पायरिंग वीरेंद्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।